जय माता दी भक्तों, नवरात्रि कन्या भोज की थाली में कौन सी वस्तुओं का होना जरूरी माना गया है? वह कौन सी 5 चीजें हैं जो भोग में अवश्य तैयार करनी चाहिए? 5 चीजें जो भोग बनाने में न करें ऐसी गलती, अन्यथा अपराध हो सकता है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों का समापन कन्या भोज के साथ किया जाता है। कन्या भोज की ये थाली भरी होती है सात्विक पकवानों से, जिनमें बताई गई हैं ये 5 चीज़ें। आप उन थाली में इन 5 चीज़ों को अवश्य शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूप 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का समापन होता है कन्या भोज के साथ। कन्या भोज में छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा आराधना की जाती है। उन्हें तरह तरह के पकवान परोसे जाते हैं और भेंट स्वरूप कुछ दिया भी जाता है। कन्या भोज की थाली बड़ी निराली होती है। इसमें आमतौर पर माता रानी के पसंदीदा सात्विक भोजन को ही शामिल किया जाता है। इसे प्रसाद की तरह पहले देवी माँ का भोग लगाया जाता है, फिर माँ का स्वरूप कही जाने वाली कंजकों को। तो चलिए आज जानते हैं कि कन्या भोज की थाली में किन किन चीज़ों को शामिल करना बहुत जरूरी है और इसे बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हलवा पूड़ी और काले चने का प्रसाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हलवा और पूड़ी का प्रसाद माता शेरावाली को बहुत पसंद है, इसलिए कंजक भोज की थाली में कुछ शामिल हो या ना हो, लेकिन हलवा पूड़ी का होना बेहद जरूरी है। कन्या भोज के लिए देसी घी में सात्विक तरीके से सूजी का हलवा बनाकर तैयार करें और गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ कंजकों को परोसें। ऐसी मान्यता है कि हलवा और पूड़ी के साथ काले चने ना हो तो भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए इन्हें भी ज़रूरी शामिल करें। छोटी छोटी कंजकों को भी यह प्रसाद खूब पसंद आता है। कन्या पूजन में बनाए स्वादिष्ट खीर। हिंदू धर्म में कोई भी तीज त्योहार या व्रत उपवास होता है तो खीर के साथ प्रसाद का बहुत ही ज़्यादा महत्व शुभ माना जाता है। ठीक कन्या पूजन पर भी यह बात लागू होती है। मान्यता है कि खीर भी देवी माँ को पसंदीदा पकवानों में से एक है। ऐसे में आप चावल, ड्राई फ्रूट्स, गाढ़े दूध और चीनी से स्वादिष्ट खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। कन्याओं को भी यह बहुत पसंद आएगी। खीर के साथ पूड़ी होगी तो कन्या भोज की थाली का स्वाद और दुगना हो जाएगा। इसके साथ साथ आप फल और मिठाई को भी शामिल कर सकते हैं। कन्या भोज की थाली में बिना किसी फल और मिठाई के अधूरी मानी जाती है भोग की थाली। ऐसे में आप कन्याओं को कोई भी मौसमी फल दे सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप से केले और नारियल का विशेष महत्व बताया जाता है। इसके अलावा किसी तरह की मिठाई भी कंजकों को जरूर दें। आमतौर पर लोग बताशे और लड्डू ज़्यादातर देना पसंद करते हैं, लेकिन आप कोई भी सात्विक मिठाई उन्हें दे सकते हैं। इन्हें पहले माता रानी को चढ़ाना ना भूलें। इसके साथ साथ सात्विक सब्जी को भी बना सकते हैं थाली का हिस्सा। हलवा पूड़ी के साथ जब तक सब्जी ना हो तब तक खाना कुछ अधूरा सा ही लगता है। ऐसे में आप सात्विक सब्जी को थाली का हिस्सा बना सकते हैं, अगर आप कंजकों को घर पर बिठाकर खिलाना चाहते हैं तो। आमतौर पर आलू टमाटर की सब्जी, सीताफल, काले चने की सब्जी और छोले की सब्जी बनाई जाती है। हालांकि इस बात का सख्त ध्यान रखें कि सब्जी सात्विक तरीके से ही बनाई जाए। इसमें ज़्यादा तेल, मसाले और ख़ास तौर से लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो भूल कर भी ना करें, अन्यथा अपराध होगा। और अंत में आप उपहार के स्वरूप उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकती हैं, जैसे पेंसिल, रबड़, बुक्स इत्यादि। और इसके साथ साथ आप छोटे छोटे बच्चों को चूड़ियाँ दे सकती हैं उनको। और उसके साथ साथ आप बच्चों को पैसे अवश्य दें, जिससे आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आपके घर में बरकत बनी रहे। और जाते समय उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। और इस प्रकार आप कन्या पूजन करें और कन्या भोग लगाएं, जिससे आप पर माता रानी की सदैव कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ सब भक्तों को जय माता दी।